जिंदा दिल लोगों की शहर रियो डी जेनेरो में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। ये पहला शहर है जिसमें मैं पुलिस को तलाश कर रहा हूँ, बाकायदा इधर उधर देखता हूँ और स्कैन करता हूँ। अस्सलामुअलैकुम जी, मेरा नाम यहिया खान है। वरवारा गर्दों की दुनिया में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। 10 फरवरी स्टोरी नंबर 165 और ब्राज़ील के ऊपर ये मेरे वीडियो नंबर 7 है। जब से मैं ब्राज़ील आया हूँ, जब से मैंने यूट्यूब पर वीडियोस पब्लिश करना शुरू किया है, मुझे एक कमेंट बार बार मिलता है, यहिया भाई रियो डी जेनेरो कब जाओगे? तो जाने मन, आज आपका सवाल कबूल हो गया है। आज मैं यहाँ से निकलने वाला हूँ सीधा रियो डी जेनेरो के लिए। तो इस वक्त दिन के 12 बज गए हैं, दोपहर हो गया है। मैं ऑलरेडी काफ़ी लेट हो गया हूं क्योंकि सुबह सवेरे मुसलसल बारिश थी और अभी बारिश रुक गई है। तो अभी मैं यहां से निकलने वाला हूं सीधा रियो डी जेनेरो के लिए। रियो डी जेनेरो यहां से तकरीबन 500 किलोमीटर दूर है और मुझे उम्मीद है कि मैं सनसेट से पहले रियो डी जेनेरो पहुँच जाऊँगा। वैसे मेरी आज कोशिश भी है क्योंकि सिटी मुझे लोगों ने कहा है कि ख़तरनाक है, तो मैं रात का सफ़र जो है अवॉइड करता हूं। और रात के सफ़र अवॉइड करने के लिए मुझे एज सून एज़ पॉसिबल शहर के अंदर दाखिल होना पड़ेगा। तो चलिए मेरे साथ। मैंने इंट्रो मुख्तसर किया, मैंने बोला कि जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाओ, लेकिन आप देख सकते हैं दोबारा बारिश आने वाली है। अल्लाह खैर करे। और बारिश से इसलिए मैं बहुत ज़्यादा तंग हूँ कि जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि मेरे जो वाटर प्रूफ बैग्स हैं ना, वो अभी तक आए नहीं है। तो वही पुराना सेटअप है। ये 2 बैग मैं यहाँ पर ख़रीद चुका हूँ ब्राज़ील में, लेकिन ये कोई मतलब कोई इतनी ख़ास चीज़ नहीं है। आप देख सकते हैं मेरे कपड़े नज़र आ रहे हैं, वाटर प्रूफ नहीं है, ना इतने मजबूत है कि मैं इसको ऑफ रोड में यूज़ करूँ। बहरहाल देखते हैं इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस दिन का आप लोगों ने भी इंतज़ार किया था और मैंने भी इंतज़ार किया था, लेकिन मैं क्या करता यार, साओ पालो में मेरे इतने सारे काम थे ना, ये करो वो करो, फिर ये करो, फिर वो करो, फिर ये करो। शेरदिल साहब, आज आपका धुआं निकलने वाला है, ठीक है? वैसे शेरदिल के बारे में आपको बताओ, मैंने इसके फ़िल्टर और मोबाइल कल चेंज किया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मैं किसने कहा था कि पीछे जाओ यार। चलो जी, अभी थोड़ा सा मैंने जुगाड़ लगाया, अपना पाकिस्तानी दिमाग मैंने लगाया, तो थोड़ा बहुत मतलब जुगाड़ हो गया भाई साहब। अब मेरे लिए यहाँ पर बैठने के लिए जगह नहीं है। ये जो 2 लड़के हैं ना, ये मेरे पीछे पीछे आ रहे थे और उसके गले में बड़े बड़े लॉकेट्स भी है। आप दूर से देख सकते हैं, दूर से ही बिल्कुल गैंगस्टर लग रहे हैं। तो मैंने बाइक को काफ़ी भगाया और मैं यहाँ पर टोल प्लाजे पर पहुँच गया। और पता नहीं पुलिस वालों ने इनको कहाँ से देख लिया, शायद कैमरों में देखा हो। पुलिस वाले भी बड़ी तेज़ी के साथ इनके पीछे आ गए और दोनों को रोक लिया। अभी देखो तस्वीरें भी ली है इनकी और आईडी भी चेक कर रहे हैं, सब कुछ। चलो जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्राज़ील आने से पहले मैंने ये सोचा नहीं था कि
कि ब्राज़ील इतना ग्रीन होगा, इतना खूबसूरत होगा और इतनी ज़बरदस्त किस्म के हाईवे होंगे। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि ब्राज़ील में आने के बाद सब कुछ मुझे मेरे एक्सपेक्टेशन से बढ़कर मिला। एक तो यहाँ पर जो हाईवेज़ है ना, इसके ऊपर चलते हुए बड़ा मज़ा आता है। अभी मैं पिछले 1 घंटे में तकरीबन 100 किलोमीटर से ज़्यादा कवर कर चुका हूँ। Tudo bem? Tudo jóia. Tudo jóia. A gasolina como? Tá. Valor completo? Completo. Completo. Débito, Pix ou crédito? पिक्स। आप देख रहे हैं यहया खान को, मतलब सीख रहा हूँ पुर्तगीज़। 2 महीने बाद इंशाल्लाह हम यहाँ पर Pode ir. सियासतदानों की तरह तकरीर करेंगे। Viraguidão? ओके ओके। गैसोलीना कोमम। Comum? यस भाई साहब, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं। यहाँ पर गन्ने का जूस भी है, वो आप देख सकते हैं, एथेनॉल है। वो गैसोलीना आदितिवी आदा Aditivada? आदित्यवादा, वो भी आपने नहीं डालना, वो डालना ये जो रेड कलर का। कोमम कोमम बेस्ट। भाई साहब टैंकी भी फुल हो गई, वो भी सिर्फ 100 रुपये में। और ये आप देख सकते हैं, ये मुझे यहाँ पर एक्स्ट्रा मिल गया कॉफ़ी का कूपन कोड। Seu armário? कह रहे हैं आपने हमारा बहुत बड़ा फ़ायदा करवाया, आप यहाँ पर मुफ्त की कॉफ़ी पी सकते हैं। ओ तेरी खैर। चलो जी, इस खूबसूरत मौसम में, इस खूबसूरत इलाके में यहाँ पर मुफ्त की कॉफ़ी पीते हैं यार। वैसे ये पेट्रोल पंप है या एयरपोर्ट है यार, इतना बड़ा है। ये पेंगुइन भाई साहब जो है, ये मुझसे थोड़ा सा दूर है, इंशाल्लाह यहाँ पर भी जाएंगे। ये अर्जेंटीना में है। और भाई साहब यहाँ पर तो ईरान के बर्तन भी मिलते हैं। हेलो तो दबैम आगवा आगवा नो आगवा आगवा कार्ड ओके। यहाँ पर खाना और मुख्तलिफ़ किस्म का खाना और पिरसी खाना और पिरसी खाना और मुख्तलिफ़ किस्म का, मतलब सब कुछ यहाँ पर अवेलेबल है। लेकिन मेरे पास ना टाइम है और ना मेरा दिल कर रहा है, क्योंकि सफ़र में पेट जितना खाली हो उतना अच्छा है। ये आप देख सकते हैं, डोनट भी है मुख्तलिफ़ किस्म के, मुख्तलिफ़ कलर्स के। यहाँ पर आप बकलावा भी देख सकते हैं भाई साहब, पहली बार मैं देख रहा हूँ ब्राज़ील में बकलावा। अच्छा ओब्रिगादो। माशाल्लाह रेस्टोरेंट आप देख सकते हैं यार, कितना बड़ा है। और ये एक रास्ता है यार, कोई मतलब कोई मेन सेंटर वाली जगह है ही नहीं, ये सिर्फ साइड पर एक रास्ता है। वहाँ पर आप देख सकते हैं कितना शानदार किस्म का सेटअप इन्होंने बनाया है। इस तरफ आप देख सकते हैं सुपर स्टोर है, यहाँ से भी आप बहुत कुछ ख़रीद सकते हैं।
भाई साहब स्कैम हो गया हमारे साथ यार। किधर, ये ले लो भाई साहब, रास्ता दे दो यार। हाँ ये है ना, ये हुई ना बात। अच्छा, स्कैम इस तरह हुआ, मैं आपको बताता हूँ कि मैं तो फ्री कॉफ़ी के चक्कर में अंदर चला गया। वो जो फ्री की कॉफ़ी थे वो तो मुझे मिल गई, क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं थी क्योंकि ब्राज़ीलियन को कॉफ़ी बनाना नहीं आता। इनके पास दुनिया का बेहतरीन बीच है लेकिन इन लोगों को कॉफ़ी बनाना नहीं आता बस। फिर मैं अंदर चला गया, मैंने एक छोटा सा बोतल, पानी का बोतल, वो मैंने लिया तो ये इन्होंने 8.50 रुपये का दिया। काफ़ी महंगा था यार, शहर में 8 रुपये का वो बड़ा बोतल मिलता है और इन्होंने मुझे वो छोटा सा बोतल जो है 8.50 का दिया। वैसे तो इस रोड के ऊपर रुकना मना है, जुर्माना है। वो देख रहे हैं आप, सब के सब मेरी तरफ देख रहे हैं। यहाँ पर लोगों की ज़मीनी होती है वो भी इसी तरह सरसब्ज़ घास की, तो यहाँ पर कोई कमी नहीं है, तो लोग दरमियान में, इसके दरमियान में फिर जानवर छोड़ते हैं। मैं जल्द से जल्द रियो पहुंचना चाहता हूं, लेकिन ये जो नज़ारे हैं भाई साहब, इसकी वजह से मैं सफ़र नहीं कर सकता यार। जगह तो बहुत खूबसूरत है लेकिन भाई साहब ये ज़रा देख लीजिए ये हमारे साथ क्या हुआ है। चप्पल तो मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो चुके हैं, ये आप देख सकते हैं। ओए होए, चलो इसकी कीमत इतनी नहीं है लेकिन टायर मेरा ख्याल है ख़राब हो गया यार। थोड़ा सा आगे निकलता हूँ यार, ये जगह रुकने के लिए नहीं है। ये चीज़ ही होती है जब आपके पास राइट गियर नहीं होता ना। जब मैं बेला होरिज़ोंटल से आ रहा था ना, तो मैं दरमियान से गुजरता था और दरमियान में टैक्स लेता है, लेकिन मुझे पता नहीं था कि साइड पर एक रास्ता है मोटरसाइकिल के लिए अलग से, और मोटरसाइकिल से कोई टैक्स नहीं लिया जाता, ये माफ़ है, बंदा गुजर सकता है। लेकिन बेला होरिज़ोंटल से जब मैं आ रहा था तकरीबन 10-15 टोल प्लाजे मैंने क्रॉस किए होंगे और सब पर मैंने टैक्स दिया है। मुझे पता ही नहीं था।
तो जनाबी वाला रात हो चुकी है और अभी तकरीबन 8 बजने वाले हैं। रियो यहाँ से तकरीबन 70-80 किलोमीटर दूर है। इंशाल्लाह मैं पहुँचने वाला हूँ। लेकिन ये जो जगह है जहाँ से अभी मैं गुज़र रहा हूँ, ये मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर ये सारा इलाका पहाड़ ही पहाड़ है और यहाँ पर नीचे काफ़ी खूबसूरत किस्म के नज़ारे हैं। बाकी तो मुझे कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन ये जो कर्व है ना, मुसलसल जो कर्व है, ये मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं मालाकंड से उतर रहा हूँ पेशावर की तरफ। ऐसे ऐसे छोटे छोटे कर्व है, ये आप देख रहे हैं। यहाँ पर मैप में भी नज़र आ रहा है और नीचे यहाँ पर पानी भी नज़र आ रहा है। मैप की मैं बात कर रहा हूँ। 40 से ज़्यादा स्पीड में आप नहीं उतर सकते। काफ़ी ख़तरनाक इलाका है ये, क्योंकि 2-3 एक्सीडेंट मैंने देखे यहाँ पर। बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बड़े बड़े ट्रॉलर उलट चुके हैं। अभी रात है, रात को तो कुछ भी दिखाई नहीं देता। तो यहाँ पर मैंने अपने लिए अभी एक कमरा बुक किया है। मैं सबसे पहले अपने कमरे में चलता हूँ और फिर बाकी बातें वहाँ पर करते हैं। ये पुलिस है या GTA 6 वाले हैं यार? दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह अपने कमरे में पहुंच गया हूं। कमरे के बारे में मैं आपको बाद में बताता हूं। सबसे पहले मैं आपको एक बैड न्यूज़ सुनाना चाहता हूं। बैड न्यूज़ ये है कि वो जो शॉपर था, जो मैंने बाइक के साइड पर एज अ सडल बैग यूज़ करता था, वो कहीं गिर गया है। रास्ते में गिर गया, पता नहीं कहाँ गिरा, लेकिन गिर गया है। उसमें मेरे शूज़ थे, वो चप्पल तो आपने देखे वो ख़राब हो गए थे, लेकिन और बहुत ऐसा सामान था जो मैं पाकिस्तान से अपने साथ लाया था और यहाँ पर वो मिल नहीं रहा। गिर गया है, बस क्या कर सकते हैं। यकीन करें, भी नींद नहीं आ रही। आ गया हूँ और 9, साढ़े 9 बजे 10 बजे मैं पहुँचा था और अभी मैंने नहाया, मतलब फ़्रेश हो गया हूँ। तकरीबन अभी 1 बजने वाला है। सुबह बात करते हैं यार, अभी मेरा मूड बिल्कुल ऑफ है। सुबह बात करते हैं। तो जनाबी वाला, एक बैड न्यूज़ मैंने आपको रात के वक्त सुनाया था और एक बैड न्यूज़ और सुन लीजिए। मैं जब पाकिस्तान में था तो मेरा एक फ़ेसबुक पेज था, उसके ऊपर फॉलोवर थे तकरीबन 1.6 मिलियन। उसके ऊपर फेसबुक ने कंट्री लॉक लगाया। मतलब फेसबुक ने कहा कि भाई साहब, ये पेज आपने पाकिस्तान में बनाया था तो ये फेसबुक पेज मोनेटाइज नहीं हो सकता। मतलब जिस पेज से पर मंथ मुझे 60 से 70 मिलियन लोग देखते हैं, उस पेज से आज तक मुझे 1 रुपया भी नहीं मिला। टोटल व्यूज़ की अगर मैं बात करूं तो तकरीबन 700 मिलियन व्यूज़ है। 700 मिलियन व्यूज़ से मुझे 1 रुपया भी नहीं मिला। लेकिन फिर मैंने अल्लाह का नाम लेकर एक दूसरा पेज बनाया ब्राज़ील में। और भाई साहब, मैंने अपने पुराने पेज पर अपने पुराने दोस्तों से कहा कि भाई साहब, मेरा इस तरह एक मसला है, मेरे नए पेज पर मुझे फॉलो कीजिए। आप मेरा यकीन कीजिए, मेरा नया पेज सिर्फ़ और सिर्फ 5 दिन में 1 लाख फॉलोवर तक पहुंच गया। और फिर मेरे नसीब में वो बदनसीब दिन आया कि मैंने उसके ऊपर स्टोरी नंबर 164 अपलोड की। 164 तो आपने देखी है ना, उसमें मैंने ट्रम्प चाचा की कुछ तारीफ़ की थी। उसकी वजह से फेसबुक ने 2 घंटों के अंदर अंदर मेरे पेज को टर्मिनेट किया, बिल्कुल रिमूव कर दिया उन्होंने।
अपील करने का मौका भी नहीं मिला। फेसबुक पर मुझे मिलियन लोग देखते हैं, लेकिन मैं अभी कंफ्यूज हूँ कि मैं क्या करूँ। एक पेज डिलीट हो चुका है और अभी मैं देखता हूँ, दूसरा पेज अभी तक बनाया नहीं। इंशाल्लाह जैसे बनाऊंगा वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन बहरहाल अभी इस वक्त इस शहर का जो फर्स्ट इम्प्रेशन है वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो आइए जी, निकलते हैं इस शहर में थोड़ी बहुत आवारागर्दी करते हैं। किधर हो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या मेरे मौला, चोरों से, डाकुओं से, बुरे लोगों से, बुरी नज़र डालने वालों से, हर किस्म बदनीयत किस्म के लोगों से मेरी हिफाजत फरमा। इस शहर में दाखिल होते ही आज सुबह सुबह मुझे यहाँ पर एक पाकिस्तानी भाई मिला और उसने मुझे अपना सारा किस्सा सुनाया। उसने मुझे कहा, यहया भाई, मैं जब यहाँ पर आया तो यहाँ पर कुछ लोगों ने गन पॉइंट पर मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया, पासपोर्ट समेत सब कुछ उन्होंने मुझसे छीन लिया, और वो भी दिन दिहाड़े, रात को भी नहीं, दिन दिहाड़े। तो यकीन करें मैं इतना डर गया बोला ये ना हो कि हमारे साथ भी यहाँ पर कुछ हो। तो मैं पूरा दिन बैठा रहा, सोचता रहा, कैलकुलेट करता रहा कि मैं निकलूँ या ना निकलूँ, और अगर निकलूँ तो फिर बाइक के साथ निकलूँ, बाइक के बगैर निकलूँ। यकीन कीजिए पूरा दिन ओवर थिंकिंग करते 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 कमरे में गुजर गई। लेकिन फिर मैंने सोचा यार कब तक यार, मतलब कब तक बैठे रहेंगे। फिर सुबह सवेरे मैं उसके साथ पुलिस स्टेशन गया। वहाँ पर उसने कोई कंप्लेन वगैरह करनी थी। यहाँ पर टूरिस्ट इंफॉर्मेशन और या टूरिस्ट कंप्लेंट्स सेंटर आप उसको कह सकते हैं। जब मैं उसके साथ वहाँ पर गया ना, तो आप मेरा यकीन कीजिए बहुत सारे लोग आ गए, जैपनीज़, फिलिपीनीज़, अंग्रेज़, सारे के सारे वहाँ पर आए थे और सब कंप्लेन कर रहे थे। इस शहर में आने के बाद एक तो ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी कि यहाँ पर डर बहुत ज़्यादा है। मैं सच बोलने वाला बंदा हूँ भाई साहब। जहाँ पर मुझे जो चीज़ जैसे मिल जाए मैं लोगों को वैसे ही बताता हूँ। तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस तो ये है, मैंने ख़ुद जो देखा वो मैंने आपको बताया। और दूसरी बात, इस शहर में गर्मी बहुत ज़्यादा है। अभी आपको पता है कि फरवरी का महीना चल रहा है, वो भी फर्स्ट हाफ चल रहा है, और अभी यहाँ पर 33 सेंटीग्रेड है और 38 की तरह फील हो रहा है। नमी बहुत ज़्यादा है इस शहर में। और तीसरी बात जो मुझे इस शहर में अच्छी नहीं लगी वो है यहाँ पर महंगाई। भाई साहब, यहाँ पर इस शहर में महंगाई बहुत ज़्यादा है। जो खाना आपको साओ पालो में 30 रुपए का मिलेगा ना, वो यहाँ पर आपको 100 से लेकर 150 के दरमियान मिलेगा। बाकी आप कैलकुलेशन ख़ुद कीजिए, कैलकुलेटर आपके मोबाइल में भी होगा। इस शहर के कुछ हिस्से ख़तरनाक है और कुछ हिस्से सेफ़ हैं, लेकिन मसला ये है कि कब आप फवेला में घुसेंगे, कब आप शहर की तरफ निकलेंगे, कोई आइडिया नहीं है। ख़ास तौर पर जो नया बंदा है ना, उसके लिए तो कोई आइडिया नहीं है भाई साहब। कौन सा रास्ता किस तरफ निकलता है, नो आइडिया। और यहाँ पर जगह जगह हर चौक पे पुलिस खड़ी नज़र आती है। तो ये मेरे लिए थोड़ा सा इत्मीनान बख्श है, थोड़ी सी कॉन्फिडेंस आती है मेरे अंदर। पुलिस को देखता हूँ, ख़ास तौर पर मोटरसाइकिल वाली पुलिस, क्योंकि उससे बचना बहुत मुश्किल है। कभी कभार ऐसा होता है कि आप इस शहर में 2 साल 3 साल गुजारते हैं और फुल अमन के साथ आप वापस अपने गांव, अपने वतन चले जाते हैं। और कभी कभार ऐसा होता है कि आप जैसे ही इस शहर के अंदर आते हैं, 1 महीने के अंदर अंदर कोई ना कोई आपको लूट लेता है। तो ये फुल आपके किस्मत के ऊपर डिपेंड करता है। आप कहाँ पर जाते हैं, कहाँ पर नहीं जाते, किस टाइम को घर से निकलते हैं, किस टाइम को अपने घर वापस जाते हैं, ये सब कुछ इन चीज़ों पर डिपेंड करता है। और सबसे बड़ी बात आपकी किस्मत के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके साथ ये शहर क्या करेगा। ओवरऑल ये शहर बहुत खूबसूरत है, बहुत एनर्जेटिक है, बहुत कुछ देखने को मिलेगा आपको। तारीख़ भी है, लोग भी है, एंटरटेनमेंट है, हर लिहाज से ये शहर फंटास्टिक है। लेकिन जो मैंने आपको बताया वो भी 100%
सच बात मैंने आपको बताई कि यहाँ पर आपके साथ कुछ भी हो सकता है, तो एहतियात कीजिए। भाई साहब बड़े खूबसूरत गाड़ी है यार, कौन सी है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। एक बात और जो मुझे इस शहर की बड़ी अजीब लगी वो है यहाँ पर बड़े बड़े टनल। भाई साहब यहाँ पर इतने बड़े और लंबे लंबे टनल है कि 4-4 किलोमीटर, 3-3 किलोमीटर, 2-2 किलोमीटर, और एक नहीं, दो नहीं, 40-50 टनल है यहाँ पर। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था यहाँ पर, क्योंकि ब्राज़ील में जो पहाड़ी सिलसिले हैं ना वो काफ़ी छोटे होते हैं, छोटे छोटे पहाड़ हैं, सब के सब ग्रीन होते हैं। अमेजिंग यार, मतलब यकीन नहीं आ रहा मुझे। और काफ़ी खूबसूरत तरीके से इन्होंने बनाया और काफ़ी चौड़े भी हैं। मतलब एक टनल के अंदर 4-4 लाइन होते हैं या लेन होती है, वटेवर, मेरी इंग्लिश थोड़ी सी कमज़ोर है। यहाँ पर शहर अभी काफ़ी खुला हो गया और काफ़ी चौड़ा हो गया, और बिल्डिंग्स भी आप देख सकते हैं काफ़ी लंबे लंबे और काफ़ी ऊंची ऊंची हैं। और इस इलाके का नाम है सेंट्रो। सेंट्रो मतलब इनकी ज़ुबान में सेंट्रो, इंग्लिश में बोले तो सेंटर, उर्दू में बोले तो सदर। ये है यहाँ पर इस इलाके का नाम। और अभी आप देख सकते हैं कि हर तरफ सारा का सारा बाज़ार जितना भी है क्लोज़ हो गया है, क्योंकि अभी असर का टाइम है, 5 बजे के बाद यहाँ पर सब कुछ क्लोज़ होता है। लोगों को आप देख सकते हैं सब के सब खड़े हैं, हुकूमत भी खड़ी है। अब यहाँ पर आप एक खूबसूरत चर्च भी देख सकते हैं। इस शहर की तारीख़ और सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। मैं सिर्फ आपको इस शहर का फ़र्स्ट इम्प्रेशन दे रहा हूँ, बाकी इस शहर का जो बैकग्राउंड है, तारीख़ है, इंशाल्लाह वो सब कुछ आपको बताने वाला हूँ। ये पहला शहर है जिसमें मैं पुलिस को तलाश कर रहा हूँ, बाकायदा इधर उधर देखता हूँ और स्कैन करता हूँ। ओए होए माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत चर्च है यार। ट्रेन भी है, नहीं सॉरी मेट्रो भी है, मेट्रो इसको कह सकते हैं, वो भी गुज़र रही है। और ये चर्च बहुत पुराना लग रहा है। ज़िंदगी में पहली बार पुलिस को देखते हुए खुश हो रहा हूँ। वो देख रहे हैं आप, और इनके पास बाइक जो है वो भी काफ़ी ख़तरनाक किस्म की बाइक है, ज़बरदस्त किस्म की बाइक है। अभी आप ये देख सकते हैं, ये बिल्कुल शहर का सेंटर है, और मेरा ख्याल है कि वो जो सामने है वो फवेला का इलाका है। जैसे कि मैं आपको स्टार्ट में भी बता चुका हूँ कि पता ही नहीं चलता कि आप कब फवेला में दाखिल होते हैं। पता भी नहीं चलता।
नो 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 नो, क्यों रोका है मुझे? ये दूर से है, मुझे कह रहा है रुक जाओ, मेरे नंबर प्लेट का तस्वीर भी ले रहा है। व्हाट्स योर प्रॉब्लम? No, I'm waiting for a guy, but it's not you. नो 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 नो, I don't know, it's not you. It's this one. No. Fuck. Where is he? प्लीज गो बैक, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ये मैं कहाँ पहुँच गया भाई साहब, एंड में तो हुकूमत खड़ा है यहाँ पर। ओ तेरी खैर, तो जनाबे वाला वापस अपने कमरे में आ चुका हूँ। अगर कल के राइड की बात करूँ तो आप मेरा यकीन कीजिए, इतने स्मूथ रोड, वो भी इतने खूबसूरत इलाके में कि मतलब ऐसा ज़बरदस्त एक्सपीरियंस था कि मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। कुछ कमाल रोड्स का था और कुछ कमाल शेर दिल का था। मतलब ऐसे उड़ रहा था, बिल्कुल मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं किसी जेट के ऊपर बैठा हूँ और उड़ रहा हूँ, क्योंकि आपने देखा 120 130 की स्पीड से मैं आगे बढ़ रहा था। बहरहाल शहर पहुँच गया। शहर के बारे में मैंने अजीब किस्म के ख्याल आते और अभी भी है। मैं कोई मतलब कोई कंफर्म बात आपको इस शहर के बारे में नहीं कह सकता, लेकिन मैं इस शहर के बारे में आपको इतना बताना चाहता हूँ कि ये शहर मुझे ब्राज़ील की बाकी शहरों के बनस्बत काफ़ी इनर्जेटिक लग रहा है। लोग बहुत सारे हैं और बिज़नेस भी यहाँ पर काफ़ी तेज़ है बाकी शहरों के बनस्बत। तो शहर तो बहुत अच्छा लगा। बाकी अमन अमान का मसला है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग मुझे बता चुके हैं। कोई कह रहा है 2 महीने पहले लुट चुका हूँ, कोई कह रहा है 5 महीने पहले लुट चुका हूँ, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं कि भाई साहब पिछले 5 सालों से रह रहा हूँ, लेकिन अल्लाह का शुक्र है मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये है कि इस शहर के बारे में आप कुछ भी नहीं कह सकते। बाकी शहर बहुत खूबसूरत है, बहुत सारी एक्टिविटीज़ है। अगर सिर्फ और सिर्फ मैं इस शहर को एक्सप्लोर करना चाहूँ तो कम से कम मुझे इस शहर को एक्सप्लोर करने के लिए 7 दिन चाहिए। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट स्टोरी में, जो कि बहुत जल्द आने वाले है, डिले नहीं आने वाला उसमें, मैं आपको इस शहर की पूरी कहानी, बैकग्राउंड समेत तारीख सब कुछ इंशाल्लाह आपको बताने वाला हूँ। तो बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच कि आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ अपने 5 दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। और हाँ, एक बात मैं भूल गया,
कमरा जो मुझे मिला है काफ़ी साफ़ सुथरा कमरा है। ये कमरा है, मेरे जो बिखरे हुए कपड़े हैं उसको इग्नोर कीजिए। और बाकी इसमें अलमारी भी लगा है, काफ़ी साफ़ सुथरा कमरा है। वॉशरूम जो है अटैच नहीं है, थोड़ा सा दूर है। लेकिन बात यह है कि भाई साहब ये कमरा मुझे काफ़ी अच्छी कीमत पर मिला है। अच्छी कीमत से मेरा मुराद 60 ब्राज़ीलियन हैश का है। 60 ब्राज़ीलियन हैश का ये कमरा मुझे मिला है।